प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे में दोनों देशों के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट समझौते पर दस्तखत हुआ। चाबहार पोर्ट के विकास में भारत करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चाबहार पोर्ट के विकास पर भारत और ईरान के बीच समझौते के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। Today we are all witnessing creation of history, not just for the people of our three countries, but for the entire region. चाबहार पोर्ट के जरिए भारत बिना पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और यूरोप तक पहुंच सकता है। चाबहार पोर्ट डील इसलिए अहम है क्योंकि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ग्वादर पोर्ट से चाबहार करीब 100 किलोमीटर दूर है। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च किया है। पूरी तरह से भारत में बना RLV-TD सुबह 7 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। जो RLV-TD बंगाल की खाड़ी में तट से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर बने वर्चुअल रनवे पर उतरा। इंडिजिनस स्लीपर, पूरी तरह स्वदेशी। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मेक इन इंडिया का आह्वान दिया है, ये उससे भी प्रेरित है। इसरो की ये लॉन्चिंग ऐतिहासिक है क्योंकि ये रीयूजेबल शटल पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। स्पेस शटल RLV-TD को 95 करोड़ की लागत से बनाया गया है। श्रीनगर में आतंकियों ने 1 घंटे के भीतर 2 हमले कर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। इन हमलों में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पहला हमला जादिबल पुलिस स्टेशन के पास किया गया। इस हमले में एक ASI और एक कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। दूसरा हमला टेंगपोरा में पुलिस की गाड़ी पर किया गया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। आतंकी पुलिस के जवान से राइफल भी छीन कर ले गए। आतंकी हमले में शहीद पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। तो एक डेस्परेशन के तौर पे उन्होंने जो रूटीन पेट्रोलिंग ड्यूटी या रूटीन ट्रैफिक रेगुलेशन ड्यूटीज पे जो कांस्टेबल्स या ऑफिसर्स तैनात होते हैं, उन पे अटैक किया है। श्रीनगर में करीब 3 साल के बाद पुलिस पर इस तरह के हमले हुए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी हमलों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का दावा है कि ब्रेड खाने से कैंसर हो सकता है। दिल्ली में बिकने वाले ब्रेड के 38 ब्रांड का CSE ने टेस्ट किया तो 84% सैंपल्स में पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट के केमिकल मिले। पोटेशियम ब्रोमेट से कैंसर हो सकता है तो पोटेशियम आयोडेट की वजह से थायराइड से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। जिन ब्रांड्स के ब्रेड प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल मिले हैं, उनमें परफेक्ट ब्रेड, हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया शामिल हैं। पिज्जा, बर्गर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे और मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स में भी कैंसर वाले केमिकल पाए गए। इनका यूज ब्रेड में बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है और जिसके कारण कि हमें इसके जो हानिकारक शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। ब्रिटानिया ने दावा किया कि वो अपने ब्रेड प्रोडक्ट्स में पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट का इस्तेमाल नहीं करता। CSE के टेस्ट में डिफेंस बेकरी के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल नहीं मिले। पुणे के एक किसान ने मंडी में 952 किलो प्याज बेचा, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया आया। पुणे के किसान देवीदास मारुति परमाने ने गुलटेकड़ी मार्केट में 952 किलो प्याज 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से बेचा। प्याज बेचकर किसान को 1523 रुपए 20 पैसे मिले हैं, लेकिन प्याज को मंडी तक लाने और उसे बेचने पर किसान को 1522 रुपए 20 पैसे खर्च करने पड़े। इस तरह किसान के हाथ में महज 1 रुपए बचा। शिवसेना ने किसानों की इस हालत पर चिंता जताई है। 750 रुपया 4 ओनियन रिंग्स का हम देते हैं और किसान को क्या मिलता है? 50 पैसा भी नहीं मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो किसानों से प्याज खरीदने की योजना पर विचार कर रही है। किसान को प्याज का अच्छा रेट मिले, इसलिए महाराष्ट्र सरकार प्याज पणन डिपार्टमेंट की ओर से खरीदने का विचार कर रही है। उसका निर्णय आज कल में होगा। तेज आंधी और बारिश के चलते आज दिल्ली हवाई अड्डे की सभी उड़ानों में देरी हुई।
नोएडा के सेक्टर 18 में साइन बोर्ड गिर जाने से एक बाइक सवार की मौत हो गई और कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। आज दोपहर बादल छाने के बाद दिन में ही अंधेरा हो गया था। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल तक है तो कल तक संभव है, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी रुक जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी होती है। शिमला में भी तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। उधर कोलकाता में पिछले कुछ घंटों की बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। AIADMK प्रमुख जे जयललिता ने आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रसोइया ने जयललिता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयललिता के साथ 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेते ही जयललिता ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी। राज्य में शराब की 500 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। शराब की दुकानें अब दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पहले सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती थी। जयललिता ने किसानों का फसल कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के नाश्ते की मुफ्त स्कीम का ऐलान किया। जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने अपने बेटे स्टालिन के अपमान का आरोप लगाया। करुणानिधि ने आरोप लगाया कि स्टालिन को भीड़ के बीच बैठाया गया। शपथ समारोह के दौरान स्टालिन 16वीं पंक्ति में थे। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं। बिहार बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सुशील मोदी के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। पटना में प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। सुशील मोदी फिलहाल बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। वो एक बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सुशील मोदी के अलावा पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी दावेदार बताए जा रहे हैं। एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। ईडी ने 14 देशों से कार्ति चिदम्बरम की कथित कंपनियों की संपत्ति और बैंकिंग लेन देन को लेकर जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही कार्ति चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों की पूरी जानकारी पता कर लेना चाहता है। चिदम्बरम के कारण, कार्ति चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के कारण अब उसकी बेटी तक यह जो पैसा आ रहा है, आ पहुंचा है, उसकी जांच गति से हो। किसी एक व्यक्ति के पीछे केवल इसलिए पड़ गए क्योंकि राजनीतिक रूप से वो महत्वपूर्ण है और चिदम्बरम साहब के बेटे होने के कारण उनको एक टारगेट किया जा रहा है। रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने विकल्प सुविधा का विस्तार किया है। रेलवे ने आज से देश के कुछ और रूटों की ट्रेन में विकल्प की सुविधा शुरू की है। अब ये सुविधा दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु और दिल्ली सिकंदराबाद रूट पर भी मिलेगी। इस योजना के तहत वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलता है। जिस ट्रेन में यात्रियों का वेटिंग टिकट है, अगर उस ट्रेन में बर्थ नहीं मिल पाती है तो रेलवे का विकल्प सिस्टम सुविधा और समय के मुताबिक उन्हें उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बर्थ खोजकर देता है। रेलवे ने इस योजना की शुरुआत दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू रूट से की थी। राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, कार्डियक सर्जरी की जरूरत है। वे लोग जिनके रहते और जिनके नेतृत्व के चलते पार्टी को इस पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनके बारे में सोचना होगा।